गाइस आज ज्वाइन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है माई सीक्वल के अंदर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन जो मिलते हैं मोस्टली ज्वाइन से ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और पूछा भी जाता है ज्वाइंस क्या होता है। लाइट बंद कर दूं? बिकॉज व्हाट इज जॉइन, टाइप्स ऑफ जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, बाकी जितने भी हैं सारे जॉइन इसमें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जॉइंस होता क्या है, नाम से ही पता पड़ रहा है जॉइंस। A join clause in where MySQL is used to combine rows from two or more tables based on the related column between them. Why use joins? To retrieve data spread across multiple tables, normalize data structure for better performance and organization. Simple सी बात इतनी है कि that you have a lot of table. You do not want the all columns from the all tables. You want selected columns from the selected tables. सिंपल सी बात इतनी है कि हमारे पास बहुत सारी टेबल हैं, किसी में से एक चाहिए, किसी में से दो चाहिए, किसी में से तीन चाहिए, और उनके बिहाफ पे हम एक नई टेबल बना रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, चॉइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल वन है जिसके अंदर हमारे पास डेटा है। ओके, और इस डेटा के अंदर हमारे पास पांच कॉलम है। फर्स्ट वी हैव आईडी कॉलम, सेकंड वी हैव अ कस्टमर नेम कॉलम, वी हैव अ सिटी कॉलम, फोन नंबर। हमारे पास एक टेबल टू है। ठीक है, टेबल टू में क्या है, उनकी पेमेंट आईडी है, उनके कस्टमर आईडी है, किस किस ने पेमेंट की है, उसके बाद हमारे पास अमाउंट है, और उसके बाद उनकी पेमेंट डेट है, कितनी अमाउंट की, किस दिन उन्होंने पेमेंट की है। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग कि मुझे एक टेबल और मान लेते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी इस कॉलम के अंदर, एक करंट स्टेटस, और उसका ड्यूरेशन क्या है कि उसका सब्सक्रिप्शन कितना लॉन्ग है। ठीक है, एक साल का है, दो साल का है, करंट स्टेटस उसका एक्टिव है या नहीं है, कस्टमर आईडी क्या है। मान लिया जाए यहाँ से कोई कस्टमर कह रहा है कि आपसे कि भाई मेरा केबल चल नहीं रहा है, या टीवी चल नहीं रहा है, या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, आई थिंक हो, तो आप कहाँ चेक करोगे, इस टेबल में चेक करोगे एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव होगा। इसको क्या करोगे, इनएक्टिव चेक करोगे, कितने साल का सब्सक्रिप्शन है उसको चेक करोगे, उसको एक्टिव कर दोगे, सिंपल कोई सेटिंग होगी उन्होंने दी होगी। अब सिंपल सी बात इतनी है कि आपका मैनेजर आपसे ये मांग रहा है कि एक काम कर, मुझे ये बता कि जिन कस्टमर के, जो कस्टमर एक्टिव हैं उनके नाम बता दे मुझे, और उनके सिटी बता दे, और उनके फोन नंबर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, जो कस्टमर एक्टिव है उनके क्या बता दे, नाम बता दे, और क्या बता दे, हाँ, फोन नंबर बता दे, और उनका अमाउंट और बता दे कि लास्ट पेमेंट उन्होंने कितने की की है और किस तारीख में की है। अब गाइस अगर आप सोचो कि ये इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर है ही नहीं, तीनों किसके अंदर है, तीन अलग अलग टेबल के अंदर है, तो अब आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कि इन तीनों टेबल पे लगा के एक ज्वाइन बनाया जाए। तो गाइस अगर कायदे में हम देखें तो मैं कहूँ कि भाई एक अमित कस्टमर है जिसकी आईडी क्या है, वन है, बट वो उस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें, टेबल टू के अंदर। इसका मतलब क्या है, अमित ने कोई पेमेंट नहीं की है। ओके, दूसरा नेहा है जिसकी आईडी क्या है, दो, इसका मतलब नेहा ने 1500 की आईडी की है, और यहाँ पे दो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, नेहा ने पेमेंट की है कितने की, 1500 की, और स्टेटस क्या है उसका, इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि तीनों टेबल में हमें लुकअप लगाना पड़ रहा है, मतलब हम तीनों टेबल में क्या कर रहे हैं, चीजें अलग अलग देख रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ज्वाइन कह रहे हैं। वैसे आप समझ में आ गया क्या है ज्वाइन, कि भाई तीन डेटा से या फिर दो टेबल से आप डेटा को क्या करते रहे हो, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है,
तो टाइप्स ऑफ जॉइन कितने तरह के होंगे गाइस? सबसे पहले आपके पास लेफ्ट होता है, या फिर इसको लेफ्ट आउटर भी बोल देते हैं। राइट होता है, या फिर इसको राइट आउटर बोल देते हैं। लेफ्ट एंटी होता है, उसके बाद आपका राइट एंटी होता है, आप एक का इनर जॉइन होता है, और आपका सेल्फ जॉइन होता है। तो कुल मिला के जॉइन अगर देखोगे तो ये एक दो तीन चार पाँच छः, छह तरह के जॉइन हैं आपके पास। छह ही है ना गाइस? हाँ, छह। लेफ्ट या फिर लेफ्ट आउटर, राइट या फिर राइट आउटर, लेफ्ट एंटी, फिर राइट एंटी, उसके बाद इनर जॉइन, और उसके बाद सेल्फ जॉइन। ठीक है। उसके बाद गाइस होते हैं आपके यूनियन। ठीक है। यूनियन के अंदर आपका क्रॉस जॉइन, एक तो यूनियन होता है, और यूनियन ऑल, और क्रॉस जॉइन। इसकी वर्किंग में थोड़ा सा अंतर होता है, वो आगे देखेंगे जाके। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो टेबल को कंबाइन करना। मतलब सारा डेटा एक टेबल का आप लेके आ रहे हो, दूसरी टेबल का भी आप टेबल लेकर आ रहे हो। सिंपल। तो गैस थोड़ा सा मैं यहीं पे समझा देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा। जो जॉइंस होते हैं आपके टेबल को वो इस तरह से जोड़ते हैं, साइड बाय साइड। आपने तीन टेबल का डेटा जोड़ा, आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है। यूनियन क्या करते हैं, आपकी टेबल को इस तरह से जोड़ते हैं। समझ में आई बात? तो अब इस तरह से जुड़ने के लिए तो कॉलम की वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है गाइस, है ना? आपका यहाँ पे एक आईडी है, इसका भी एक आईडी, तीनों को आपने जोड़ दिया। बट यहाँ पर सेम होना जरूरी है, मतलब कॉलम के नाम सेम होना जरूरी है, और उनके टाइप भी सेम होना जरूरी है। यहाँ पे अगर तीन कॉलम है तो इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? तीन। इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? तीन। उनके डेटा टाइप भी क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पर भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसमें भी इंट होना चाहिए, दूसरी में भी, और इसमें भी क्या होना चाहिए? इंट। अगर यहाँ पे वैर कैर है तो इसमें भी वैर कैर होना चाहिए, इसमें भी वैर कैर होना चाहिए, और इसमें भी वैर कैर होना चाहिए। तो ये आपका क्या होता है? यूनियन। और ये क्या होता है आपके? चॉइस। ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप? टेबल को हॉरिजेंटली जोड़ रहे हो, और इसमें क्या कर रहे हो आप? वर्टिकली जोड़ रहे हो। ठीक है। ये कहाँ पे आता है बेसिकली काम, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा डेटा एक ही फॉर्मेट में आता है कि ये हमारी जनवरी की रिपोर्ट है, ये हमारी फैब की रिपोर्ट है, ये हमारी मार्च की रिपोर्ट है। तो हम इनको एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। आई होप समझ में आ गई बात। मतलब पूरे साल का, एक साल का डेटा आपने कंबाइन कर दिया, 12 टेबल जोड़ के एक बना दी। तो एग्जैक्टली में क्या हुआ? डेटा का फॉर्मेट सेम है ना पांच सब में, आपने उसको यूनियन कर दिया, सारी टेबल एक बन गई, तो इसको बोलते हैं यूनियन। और एक होता है आपका यूनियन ऑल, और एक होता है आपका क्रॉस जॉइन। तो तीनों को देखेंगे आगे जाके किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है। तो इस इनर जॉइन से स्टार्ट करते हैं, कहानी शुरू करते हैं इनर जॉइन से। तो इनर जॉइन क्या है? इज यूज्ड टू रिट्रीव ओनली फॉर द रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स बेस्ड ऑन अ कॉमन रिकॉर्ड्स। टिपिकली ये प्राइमरी और फॉरेन की कंसेप्ट से ये चलता है। इट रिटर्न्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेबल्स where data is present in both. So what are you trying to say? You are just saying that we want the common records from the both tables. ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल हैं। ठीक है। एक यूजर्स है और उनकी पेमेंट्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि दोनों का कॉमन रिकॉर्ड्स कौन कौन सा है आपका, टू और थ्री। हम्म। दोनों टेबल जोड़ दी। ये आपके पास मर्जी होती है guys। ये मैंने यहाँ पे सारे कॉलम लगा दिए हैं, बट आपकी मर्जी है। आप आईडी को दो बार दिखा रहे हैं हम पे, एक बार दिखा सकते हैं। सिटी दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि सिटी एक बार ही है दोनों में। तो अगर हम कहें कि भाई मुझे केवल कस्टमर का नाम चाहिए और कस्टमर का अमाउंट चाहिए, तो हम ये भी कर सकते हैं। नेहा के आगे लिखा सकता है 1500, राज के आगे लिखा सकता है 2200। सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर जस्ट ज्वाइनिंग द टू टेबल्स। तो ये कौन सा ज्वाइन हुआ आपका? इनर ज्वाइन। तो क्या देता है इनर ज्वाइन आपको? गाइस ये टेबल किसको समझ में नहीं आई, पूछेगा कोई? क्लियर है? दोनों टेबल में जो कॉमन है ऐसी हमारे पास दोनों डेटा के अंदर एक ऐसा कॉलम होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इसमें कौन सा कॉमन है? हाँ। कॉलम का नाम डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर आईडी लिया है और वहां पर क्या लिया है? कस्टमर आईडी। आपकी मर्जी, दोनों सेम भी रख सकते हैं, बट मोस्टली अलग अलग भी होते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें नाम लिखना है। हम कह रहे हैं कस्टमर आईडी कॉलम पे इनर जॉइन लगाइए। तो कस्टमर आईडी कॉलम पे इनर जॉइन लगाने का मतलब ये है कि उन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उनको लेके आप ये भी कह सकते हो कि वो कस्टमर का नाम बताइए जिसने 2200 रुपए की पेमेंट की है। हम्म। तो कैसा, कौन सा है वो कस्टमर?
गैस नेहा नाम है उसका। तो सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले तो आपने ये पता किया कि तीन आईडी है किसकी, तीन है दो है, तो 1500 की पेमेंट है ना नेहा की। हाँ, कि दो आईडी किसकी है। सिलेक्ट नेम, और उसके साथ साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन भी लगाना पड़ेगा। ज्वाइन क्योंकि नेम किस टेबल में नहीं है, यू वहां पे नहीं है पेमेंट में। पेमेंट का तो पता चल जाएगा आपको, क्या पता चला वहां से। बिना ज्वाइन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वैसे कहीं से, ठीक है, सब क्वेरी से भी हो सकती है, बट इनर ज्वाइन से भी हो सकती है। आप सबसे पहले वहां से क्या निकालोगे, पेमेंट में से 1500 की पेमेंट किसने की है, आईडी दो निकाला, और इसे क्या पता कर लोगे, दो किसका नेम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये टेबल समझ में आ गया दोनों का, कि दोनों में केवल एक ही आईडी कॉमन है, कौन सा, हम्म कस्टमर आईडी 2 and 3। गुड। नेक्स्ट, लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑल रिपोर्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द right table. If there is no match, it fills right table columns with null values. तो क्या समझ में आया। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल 1 है और एक टेबल 2 है, तो वी आर आस्किंग टेबल 1 का सारा डेटा और कॉमन रिकॉर्ड्स भी। ठीक है, कौन सी टेबल के, टेबल 2 के। तो अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, दिस इज द लेफ्ट ज्वाइन। So we have a left table users, we have a payments table. We are saying that we want the data from left table all. तो अमित टैली ये कौन सी टेबल से आ रहा है, पीली वाली, यूजर्स में से। और दूसरी वाली टेबल जो है आप कहाँ से आ रही है, क्लियर। पेमेंट वाली टेबल। तो आपने क्या किया, दो और तीन मैचिंग रिकॉर्ड है, दो और तीन आ गए। आपकी टेबल 1 जो है लेफ्ट ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट टेबल एज इट इज रख जाती है आगे, जैसी है उसको कोई नहीं छेड़ रहा है, पूरा पूरा आप देखोगे लेफ्ट टेबल एज इट इज है। ओनली थिंग दैट राइट में से केवल वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जो कि क्या है, कॉमन। ठीक है, क्योंकि तीन वन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है दूसरी वाली टेबल में, तो वन क्या कर रहा है वहां पे, नल हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ बाकी सारी भी नल हो जाएगी, क्योंकि जब वन मैच नहीं करेगा तो बाकी को कोई मैच कराने का फायदा है नहीं। गाइस आई होप समझ में आया लेफ्ट टेबल, लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट इज योर राइट ज्वाइन। अगेन इसका रिवर्स हो जाएगा, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा इसका आपकी बात। सो यू आर कीपिंग द लेफ्ट टेबल एज इट इज, ओके, राइट टेबल, एंड यू आर जस्ट गेटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो दो और तीन अगेन यहाँ पे कॉमन आ गया आपके पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है, राइट साइड। नेक्स्ट, लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी का एग्जैक्टली में है तो ये लेफ्ट जॉइन ही है, बस इसमें एक बात है, लेफ्ट एंटी joins is a type of joins operator on the returns the only the records from the left table that do not have any matching rows in the right table. Based on the join condition, it's called anti because it filters out the matches. It is the opposite of inner join, which makes only matching rows. एग्जैक्टली ऑपोजिट है गाइस किसका, इनर जॉइन का। इनर क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड्स निकालना है। ये क्या कह रहा है कि कॉमन को छोड़ के बाकी जो बचे लेफ्ट टेबल के वो दिखा दो। ठीक है, तो दिस इज द लेफ्ट जॉइन। ठीक है, you are just trying to find out the records from the left table that do not exist in the right table. मैं आपसे कहूँ उस कस्टमर का नाम बताइए जिसने पेमेंट नहीं की है, अमित ने, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने गलत लिखा है, बट ठीक है, क्योंकि फिर मैच नहीं होता रिकॉर्ड, मतलब दो तीन चार लिखे हैं मैंने, बेसिकली ये प्राइमरी और फॉरेन की पे चलता है। तो आप दो तीन चार, चार आना नहीं चाहिए था वहां पे, बट फिर भी समझाने के लिए, क्योंकि मुझे यूनियन में जरूरत पड़ेगी इसकी, दैट्स वाई मैंने ले लिया है। अदरवाइज दो तीन से काम चला सकता था मैं। ठीक है, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड ही समझ में आया, लेफ्ट टेबल का वो डेटा जो राइट में एग्जिस्ट नहीं करना है, इसको भी कॉल इट लेफ्ट एंड। या फिर ये कह सकते हैं उन कस्टमर का नाम बताइए
जिन्होंने पेमेंट नहीं की। तो ये कौन सा हो गया गाइस आपका? लेफ्ट हैंडी। राइट हैंडी विल बी ऑपोजिट टू दैट। तो राइट हैंडी क्या कह रहा है? रिटर्न्स ओनली द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल दैट डू नॉट हैव अ मैच इन द लेफ्ट टेबल। तो कौन सा मैच नहीं था? वन। वन तो लेफ्ट हैंडी में आएगा ना गाइस। राइट हैंडी में कौन सा आएगा? दो आएगा। चार। ठीक है। ओके। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है guys? देखो एक तरह से लेफ्ट एंड लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन ये सेल्फ ज्वाइन ही होता है। मतलब सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि आपके पास दो टेबल नहीं है ज्वाइन करने के लिए, बट आप एक कॉलम की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो दूसरे वैल्यू से। तो उस केस में क्या होता है? एक टेबल को खुद के साथ ही ज्वाइन कर दिया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सेल्फ ज्वाइन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम की। इसमें आईडी है 1 2 3 4। एम्प्लॉय के नेम है, उनके आगे क्या है? उनके मैनेजर की आईडी। अगर ध्यान से देखो कि ये जो मैनेजर आईडी है ये खुद मैनेजर भी है और क्या है? एक एम्प्लॉय भी तो है कि नहीं है? गाइस आईडी में वो खुद मैनेजर भी तो है। मतलब नेहा का मैनेजर कौन है? अमित है ना। और राज का मैनेजर कौन है? अमित। पूजा का मैनेजर कौन है? नेहा। और करण का मैनेजर कौन है? राज। तो इसका मतलब क्या है कि लग तो ज्वाइन ही रहा है ना गाइस। आप पता कहाँ से कर रहे हो? इस कॉलम के बिहाफ पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेबल को मैं बोलूं कि मैनेजर के नाम बताइए उनके, तो नाम कहाँ से पता किया आपने? क्या जल लगाया एग्जैक्टली में? कौन सा ज्वाइन लगाया आपने? सेल्फ कोई अलग से ज्वाइन नहीं होता है। सेल्फ ज्वाइन जैसे लेफ्ट के नाम होते हैं ना, लेफ्ट ज्वाइन, ऐसे सेल्फ कोई नाम नहीं होता है। एग्जैक्टली वो लेफ्ट ज्वाइन ही लगाते हैं हम इस पे। बट होता क्या है कि हम कॉलम की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं कि इस कॉलम के भी यहाँ पे। तो एग्जैक्टली में इसका आउटपुट क्या आएगा? हम्म। उसी टेबल से उसी को ज्वाइन कर दिया हमने, तो इसको क्या कह रहे हैं हम? सेल्फ ज्वाइन। ये जब प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा और समझ में आएगा। देखो इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक ही बार इस टेबल को लेफ्ट मान लिया जाए और एक ही बार इस टेबल को राइट मान लिया जाए। इसी टेबल को क्या मान लिया जाए? लेफ्ट। और इसी टेबल को क्या मान लिया जाए? राइट मान लिया जाए। और इन वैल्यू को क्या कर दिया जाए? उसके नाम से रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेट। तो मैं यही करने वाला हूँ वहां पर भी। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में यही हम टेबल लेने वाले हैं। तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई सेल्फ ज्वाइन कोई अलग से चीज नहीं है। उसी ज्वाइन को उसी टेबल के साथ एक बार इसको क्या मान लिया जाए? लेफ्ट। और एक बार क्या मान लिया जाए? राइट। ठीक है। क्रॉस जॉइन क्या होता है कि देखो ये क्रॉस जॉइन में क्या कह रहा है, आपके पास टेबल 1 है और टेबल 2 है। तो अगर आपने डिक्शनरी पढ़ा हो पाइथन के अंदर, नहीं भी पढ़ा है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हर एक वैल्यू को उसकी वैल्यू के साथ क्या कर दिया जाए? मैप कर दिया जाए। आप क्या कह रहे हो कि ए के सामने 1 आ जाए, ए के सामने 2 भी आ जाए और ए के सामने क्या आ जाए? 3 भी आ जाए। बी के सामने 1 भी आ जाए, बी के सामने 2 भी आ जाए और बी के सामने क्या आ जाए? 3 भी आ जाए। सी के सामने 1 भी आ जाए, सी के सामने 2 भी आ जाए और सी के सामने क्या आ जाए? 3 भी आ जाए। तो अगर एक कॉलम के अंदर आपका एबीसी है और एक के अंदर आपका 1 2 3 है, तो एबीसी 3 बार रिपीट होगी। इसके लिए टोटल मिला के कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? 3 रिकॉर्ड इसके अंदर है और 3 ही किसके अंदर है? दूसरी टेबल के अंदर। तो 3 × 3, तो कितने रिकॉर्ड आएंगे टोटल मिला के? 9। ठीक है। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं कि अगर दो टेबल के अंदर अगर 5 रिकॉर्ड है और एक के अंदर 5 है, तो कुल मिला के कितने रिकॉर्ड होंगे आपके पास? 25। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूजर्स हैं और आपको उसको क्रॉस ज्वाइन लगाना चाहते हो, आईडी 101 और लैपटॉप की आईडी मोबाइल। तो अगर क्रॉस ज्वाइन का हम रिजल्ट देखें तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो अमित के सामने लैपटॉप आ गया और अमित के सामने क्या आ गया? मोबाइल आ गया। नेहा के सामने लैपटॉप आ गया और नेहा के सामने क्या आ गया? मोबाइल आ गया। और राज के सामने लैपटॉप आ गया और राज के सामने क्या आ गया? मोबाइल आ गया। बेसिकली गाइस मैं बताता हूँ आपको ये कहाँ पे यूज होता है रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में ये यूज होता है, मान लिया जाए टी शर्ट के साइज वगैरह होते हैं आपके आपके डेटाबेस के अंदर हैं, किसकी कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो आप एक टेबल के अंदर लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल इस तरह की सीट रख लेते हो, उसको क्या कर देते हो? उसके साथ कंबाइन कर देते हो जितने स्टॉक बचे हुए होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? क्रॉस ज्वाइन। नेक्स्ट
यूनियन। तो भाई दो दो तरह से यूनियन लगता है हमारा। तो यूनियन एक वो हमारा होता है यूनियन, और एक होता है हमारा यूनियन ऑल। तो मैंने बताया था कि उसमें कॉलम की वैल्यू सेम होती है, कॉलम के नंबर भी क्या होते हैं, सेम होता है। ठीक है। उनके डेटा टाइप भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू भी उठा लेता है, और यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेता। तो अगर आप देखो 1 2 3 4 इस टेबल के अंदर है, और 3 4 5 6 इसके अंदर है। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, ये आपका यूनियन है। ठीक है। आपने यूनियन किसके ऊपर लगाया है, नेम के ऊपर। तो नेम के अंदर क्या आ रहा है, अमित नेहा राज पूजा और करण। ये क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब ये है कि आप अगर दो टेबल को चाहो तो ऐसे भी लगा सकते थे आप, ये टेबल इस तरह से भी बन सकती थी। ठीक है। 1 2 3 राज पूजा करण। ठीक है। हालांकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वो टेबल जो होती है ना आपकी यूनिक वैल्यू रहती है हमेशा। अगर हो भी रही है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये कौन सा जॉइन है आपका, ये यूनियन है। और यूनियन भी कौन सा है, यूनियन ऑल। कौन सा यूनियन है गाइस ये, यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का मतलब है वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है। और ये क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब ये है एक वैल्यू एक ही बार अपीयर होगी, अमित नेहा राज पूजा और करण। तो राज यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ये केवल कितनी बार आएगा, 1 टाइम। तो ये किस में आता है, यूनियन में। अगर यहीं पे आप इसको यूनियन ऑल लगा देते तो क्या होता है, राज 2 बार अपीयर हो जाता है, यहाँ पर एक बार हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपके पास दो टेबल हैं, उसके अंदर आप किसी पे यूनियन लगा रहे हो, मान लिया जाए यहाँ पर 1 2 3 4 है, और वहां पर कोई रिकॉर्ड दोबारा से अपीयर हो रहा है, यहाँ पे है 1 5 और 6। तो आपके जो रिकॉर्ड बनेंगे टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, एक ही टेबल बनेगी गाइस। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यूनियन। अगर सारी वैल्यू आएगी दोबारा तो 1 यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है। तो यूनियन और यूनियन और क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू रखता है, और आपका यूनियन क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाता है। पता कैसे चलता है डुप्लीकेट हटाना है, आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम के बिहाफ पे हम यूनियन लगा रहे हैं, नेम के ऊपर लगा रहे हैं या फिर आईडी के ऊपर। ठीक है। गाइस आई होप समझ में आ गया आपको सारे जॉइंट्स। हम्म। तो अब हमें इसके लिए प्रैक्टिकल करते हैं, और प्रैक्टिकल के अंदर टेबल बनानी पड़ेगी पहले हमें इस तरह की, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, यूनियन ऑफ। ठीक है। चलिए डेटाबेस बनाइए। ठीक है।
यदि टेबल बनाए सेल्फ ज्वाइन वाले। अरे एक बार नीचे वाली बात।
फेस हो गया। ठीक है। तो गाइस ये आपका टेबल वन का डेटा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 वैल्यूज है। ओके। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक है। और ये आपका टेबल टू का डेटा है। ठीक है। 3 4 5 6 जानबूझ के वैल्यू कॉमन भी रखी हैं, अलग भी रखी हैं, सो दैट सारे ज्वाइन हम दो ही टेबल पे लगा पाएंगे। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में गाइस ऐसा होता नहीं है। इसमें 3 4 इस तरह की वैल्यू मिलती नहीं है, मिल भी जाती है समटाइम्स, पॉसिबल भी है, तो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से। ठीक है। इनर जॉइन काम कैसे करता है कि सबसे पहली बात, दोनों में रिकॉर्ड कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या है? 3 4 5 6 7। तो ये रिकॉर्ड कॉमन है 3 4 5 दोनों में। यहाँ पर कॉलम का नाम क्या है? आईडी। और दूसरी टेबल में कॉलम का नाम क्या है? आईडी है। दोनों कॉलम के नाम जो है वो सेम है। अब इसको लगाते कैसे देखो। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप दोनों टेबल का सारा डेटा चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अब क्या करोगे आप? इसको लगाओगे इस इनर जॉइन। ठीक है। यहाँ पे ये इसको बाद में देखेंगे इसका मतलब क्या है। हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन और इनर जॉइन टेबल टू। इनर जॉइन। अगर खाली ज्वाइन में लिख दोगे तो भी वही बात है, इनर ज्वाइन ही होता है बाय डिफॉल्ट। ज्वाइन जो है वो इनर ज्वाइन ही होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ज्वाइन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इनर ज्वाइन सो दैट थोड़ा क्लियर पता चले। इनर ज्वाइन किसके साथ लगा रहे हो? टेबल टू के साथ। ओके। अब क्वेरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई कौन से कॉलम के बिहाफ पे आप इसको लगाना चाहोगे। ऑन विच कॉलम यू आर सेइंग ऑन? किसके? टेबल वन डॉट आईडी कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके? किसके इक्वल होना चाहिए गाइस? डॉट आईडी। यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है, अगर उसमें आईडी की जगह पर कस्टमर आईडी होता तो यहाँ पे चेंज हो जाता है टेबल टू का डॉट कस्टमर आईडी। ओके। और यहाँ पे आप इसको इस तरह से कर सकते हो। यू विल सी आपको सारा डेटा मिल जाएगा दोनों टेबल का ओनली कॉमन। समझ में आएगी बात? किसके बिहाफ पे हुआ? 3 4 और 5 के बिहाफ। ठीक है। लाइक दिस। अब पर्टिकुलर कॉलम हमें चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए गाइस। ये आईडी अननेसेसरी डिटेल नहीं है क्या? फर्स्ट नेम यहाँ पर भी फिर दोबारा से आ रहे हैं, लास्ट नेम फिर दोबारा से आ रहे हैं, सिटी यहाँ पे फिर आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई हमें आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और उनके एड्रेस और सैलरी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? टेबल टू से क्या चाहिए? सैलरी और एड्रेस। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे टेबल वन का आईडी कॉलम चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? टेबल वन का फर्स्ट अंडरस्कोर नेम चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको? टेबल टू का डॉट सिटी और कोमा टेबल टू का सैलरी, या फिर कहीं जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका ज्वाइन आ जाए। तो ये दोनों ज्वाइन आपने लगा दिया, आपको पता चलेगा ये दो तीन वैल्यू आई है किससे? टेबल वन से। सॉरी, दो आई है टेबल वन से और दो आई है टेबल टू से।
बिहाफ ऑफ आईडी कॉलम। आप नेम पे भी लगा सकते थे, टेबल वन डॉट नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट नेम। आप सिटी पे लगा सकते थे कि दोनों टेबल के वो कस्टमर चाहिए जो कॉमन हो। ठीक है, सो यू कैन रन एनी टेबल वट एवर यू। कैसे सब समझ में आया आपको? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, सॉरी, इनर जॉइन। या आपको कॉमन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे दोनों टेबल के। ओके। यहाँ पर आप एलाइज भी कर सकते हैं। एलाइज का क्या मतलब होता है? एलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें इसको, टेबल वन को हम कह सकते हैं T1 और टेबल टू को हम कह सकते हैं T2। ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम? T1 डॉट T2 और सिलेक्ट स्टार। स्टार लिख लो, या फिर हम लिख सकते हैं T1 डॉट स्टार कॉमा T2 डॉट स्टार। समझ में आ गया? सॉरी, ठीक। ठीक है। तो ये अलाइज बोलते हैं इसको, जो हमने पहले भी किया था। यहाँ पे एज की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? हम टेबल वन को कह रहे हैं T1 और टेबल टू को क्या कह रहे हैं T2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि समटाइम टेबल के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, एम्प्लॉय टेबल, रेफरेंसेस। तो हम क्या कर रहे थे, उसको छोटे नाम दे देते हैं सो दैट हमें ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। एक तो ये फायदा होता है इसका। दूसरा फायदा ये होता है कि इनर जॉइन के अंदर एक ही टेबल होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार ही उसको T1 बना देते हैं और एक बार उसको क्या बना देते हैं, T2 बना देते हैं। ठीक है। तो वो दो टेबल, एक टेबल ही दो टेबल की तरह से रेफरेंस करना, बिहेव करना शुरू कर देता है। आई होप समझ में आ गए तीनों चीजें। बस करके देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर राइट लेफ्ट जॉइन लगाते हैं। प्लीज फटाफट करिए, कल क्वेश्चन टेस्ट करेंगे ज्वाइन के ऊपर। ठीक है। हम्म। हाँ जी सर। हाँ जी।
वैसे एक बार बाकी में एक मीटिंग है मेरी, आप जॉइंस लगा के देखिए एक बार, ठीक है। मैं कंटेंट दे रहा हूँ सारा। ओके। आसान है, इसमें है नहीं कुछ खास। जैसे कि इनर जॉइन है, ऐसे ही लेफ्ट है, ऐसे ही राइट है। जो नहीं समझ में आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका लेफ्ट एंटी हो गया, ठीक है। और ये आपका राइट एंटी हो गया। ठीक है, आप लोग कर लीजिए बैठ के।